ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले हमने आइडियल गैस इक्वेशन डिस्कस किया था। ठीक है, पढ़ा था। आज हम क्या करते हैं, दोबारा मतलब एक नए वे से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और इसी से हम क्या करते हैं, रियल गैस इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा कि एक आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए देखिए हमारे पास एक इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT और इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्यों बोलते हैं अभी पता चल जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब देखो अगर फॉर एग्जांपल हम क्या करें जी, n को फिक्स करें। क्या करें, n को फिक्स करें। हम बोलते हैं ना फॉर अ गिवन नंबर ऑफ मोल, ठीक है, या फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं जी, हम नंबर ऑफ मोल को फिक्स करते हैं। ठीक है, ये क्या किया जी, हमने फिक्स किया। अगर हम टेम्परेचर को भी फिक्स करें मतलब कांस्टेंट करते हैं। ठीक है, और आप तो हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है जी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसे क्यों बोला जाता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ आर डजंट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, ये प्लेस ऑफ द यूनिवर्स पर डिपेंड नहीं करता। मतलब आप मून में करते हो, आप क्या करते हो, मतलब मून पर फाइंड करते हो, या आप स्टार्स में, या आप चतराल में, आप क्या पिशावर में, आप दिन में जहां पर भी करते हो, आप लोगों के पास जो आर की वैल्यू है वो वही आएगी। मतलब इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस ऑफ द यूनिवर्स। इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं जी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, आप लोगों के पास जो बॉयल्स लॉ का कांस्टेंट है वो डिपेंड्स करता है किस पर जी, टेम्परेचर पर। जो 40 लाख का कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है जी प्रेशर पर। जो एवोगैड्रो लॉ का कांस्टेंट है जी वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो देखो हम बोलते हैं क्या कि आप लोगों के पास आर की वैल्यू क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों के पास प्लेस ऑफ द यूनिवर्स पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन बॉयल्स लॉ का जो कांस्टेंट है वो प्लेस ऑफ द यूनिवर्स पर डिपेंड करता है। अगर आप पिशावर में उस एक गैस के लिए जो पीवी कब ड्रा करते हो और आप किस में करते हो जी, स्वाद में, तो दोनों का चेंज आएगा क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप लेट सपोज यूनिवर्स है और उसमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हो तो यहाँ पर किस चीज में चेंज आता है, ये आता है। अगर सपोज आप लोग के पास यहाँ पर टेम्परेचर T1 है तो यहाँ पर चेंज होगा T2 होगा। मतलब अगर आप यहाँ पर देखते हो तो सर्दी कम हुई एज कम्पेयर टू दिल। ठीक है, अगर आप देखते हो जैसे सपोज मुल्तान में गर्मी ज्यादा है तो मतलब ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास जो टेम्परेचर है उसमें चेंज आता है। अगर आपके पास प्रेशर है मतलब वहां पर हवाएं ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू दिस, या कम होंगे। ठीक है, मतलब मरी में अगर आप हिले तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है, क्योंकि आप लोग के पास प्रेशर कम होता है। इस आप लोग पढ़ते हो नहीं पढ़ते। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के पास P2 होगा, आप लोग के पास यहाँ पर क्या होगा जी, V1 होगा यहाँ पर। तो ये चीजें मतलब अक्सर चेंज होते हैं। ठीक है, गर्म इलाकों में लोग क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। अगर आप देखते हो, ठीक है, एक्सपेंशन होता है। अब देखिए अगर लेट सपोज आप यहां से R देखते हो, R इज इक्वल टू व्हाट, R इज इक्वल टू PV डिवाइड बाय NT, तो ये इसमें से किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं जी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। मीन इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि द वैल्यू ऑफ R चेंज विद चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो इसमें से किसी पर भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब देखिए अगर ये तीनों हम कांस्टेंट करें तो हमारे पास PV क्या हो जाएगा, PV हो जाएगा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट्स मीन कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज रिमेन कांस्टेंट। अगर आप प्रेशर और को चेंज करते हो तो वॉल्यूम उस रेशियो में चेंज होगा कि दोनों को मल्टीप्लिकेशन से आंसर क्या हो जाए, सेम आ जाए। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रेशर हो क्या, प्रेशर हो 4 atm, क्या हो 4 atm। ठीक है, और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो है 10 dm³। अब क्या करता हूं मैं, इसको डबल कर दिया, हाफ करता हूं। ठीक है, या डबल करता हूं। सपोज इसको मैंने क्या कर दिया, 8 dm³ कर दिया। क्या कर दिया, 8 dm, मतलब इसको मैंने डबल किया तो ये क्या होगा, ये हाफ हो जाएगा। मतलब इसको क्या करती है, 5 dm³ हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा जी, 40। और अगर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर क्या आएगा जी, 40। इट्स मीन कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज रिमेन कांस्टेंट। अगर आप प्रेशर को चेंज करते हो मतलब इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम इतना डिक्रीज होगा कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन से वही आंसर आ जाए जो पहले से था। या प्रेशर को कम करता हूं तो वॉल्यूम इतना इंक्रीज होगा कि आप लोगों के पास दोनों के मल्टीप्लिकेशन से वही आंसर आ जाए जो क्या हो, जो पहले से मौजूद हो। सो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज रिमेन कांस्टेंट। तो आप देखिए ये हाउ इज इट पॉसिबल। देखिए अगर ये सपोज आप लोग के पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स है तो गैसेस के मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा गैस का मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये दोनों तो या एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है जी, रिपेल करता है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है जी, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये
मतलब एक दूसरे को तो या अट्रैक्ट करेगा और या रिपेल करेगा। अब अगर लेट सपोज आप प्रेशर को क्या करते हो, मतलब बढ़ाते हो, तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक वॉल्यूम कम होता है तो मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं। जब मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं तो उसमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होंगे कि नहीं। तो ये जरूरी नहीं कि आप प्रेशर को डबल करें वॉल्यूम हाफ हो जाए, मतलब कम डिक्रीज भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जी कांस्टेंट हो। ये कब कांस्टेंट होगा, जब गैस आप लोगों के पास आइडियल गैस होगा, मतलब आप लोगों के पास इसमें ना अट्रैक्टिव फोर्सेस हो और ना रिपल्सिव फोर्स हो, मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करें, वो एक दूसरे पर डिपेंड ना करें। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप क्या करते हो, वॉल्यूम डिक्रीज करते हो, कम करते हो, तो गैसेस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। जब क्लोज आते हैं तो आप लोगों के पास इसमें रिपल्सिव फोर्सेस मतलब शॉर्ट रेंज फोर्स जाते हैं, रिपल्सिव फोर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ना चाहता है, एक्सपेंशन होता है। तो आप लोगों के पास ये जरूरी नहीं है कि आपने क्या कर दिया 4 ATM से कर दिया जी आप लोगों ने क्या, मतलब वॉल्यूम हमारे पास 10 DM क्यूब था, तो ये हमने क्या कर दिया जी, ये हमने 8 ATM कर दिया, तो ये जरूरी नहीं कि ये 5 DM क्यूब हो जाए, नहीं, ये आप लोग के पास 6 DM क्यूब भी आ सकता है, ये आप लोग के पास 7 DM क्यूब भी आ सकता है। तो देखिए 4 10 जी 4 10 40 और 8 6 48 जी 8 7 54। तो मतलब आप क्या करते हो, अगर आप यहाँ पर देखो 54 देखिए आता है, 56 आता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर देखो दोनों के प्रोडक्ट से वही आंसर नहीं आ रहा। अगर आप लोगों के पास रियल गैस हो, क्योंकि उसके जब मॉलिक्यूल करीब आते हैं तो उसके में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाते हैं। जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होता है तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इट्स मीन द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नॉट रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेकिन उतना नहीं होगा कि दोनों के प्रोडक्ट से क्या आ जाए, वही आंसर आ जाए जो पहले से मौजूद था। तो इट्स मीन कि ये एक आइडियल इक्वेशन है, मतलब यहां से क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जो ऐसे गैस पर रिप्लिकेबल हो जिसमें ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, ना मतलब अगर अट्रैक्शन नहीं तो रिपल्शन तो होगा ना। ओके, तो मतलब अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करे ना रिपेल करे, तो अगर इस पर आप प्रेशर डबल करते हो तो वॉल्यूम हाफ होगा, लेकिन अगर इसमें रिपल्सिव फोर्सेस है तो आप लोग के पास क्या होगा जी, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आप देख सपोज एक और लेते हो, अगर मैं क्या करता हूँ जी, अगर मैं क्या करता हूँ प्रेशर को कम करता हूँ, देखो हमारे पास प्रेशर क्या है जी 4 ATM है, वही है प्रेशर क्या है जी 4 ATM है, क्या है 4 ATM। हमारे पास वॉल्यूम क्या है जी, हमारे पास वॉल्यूम है जी 10 DM क्यूब, क्या है 10 DM क्यूब। अगर लेट सपोज मैं क्या करता हूँ जी, इसे कम करता हूँ 2 ATM करता हूँ, क्या करता हूँ 2 ATM करता हूँ, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ करता हूँ तो ये 20 DM क्यूब हो जाएगा, क्या 20 DM क्यूब। अब देखिए जरूरी नहीं है कि मैं इसे हाफ करूं तो ये भी क्या हो जाए, डबल हो जाए, नहीं। अगर लेट सपोज आप वॉल्यूम को क्या प्रेशर को कम करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो तो गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं कि नहीं। जब गैसेस के मॉलिक्यूल दूर होते हैं तो इसमें क्या होते हैं, आप लोग के पास लॉन्ग रेंज फोर्सेस आ जाते हैं, और लॉन्ग रेंज फोर्स आप लोग के पास क्या होता है जी, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये क्या करते हैं, इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वॉल्यूम 20 DM क्यूब की बजाय 19 DM क्यूब भी आ सकता है, और 18 DM क्यूब भी आ सकता है, और 17 कुछ भी हो सकता है। मतलब प्रेशर के डिक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन उस रेशियो में नहीं होगा जिस तरह आप लोग के पास बॉयज लॉ बोलता है। तब होगा जब ये गैस आइडियल गैस हो, और हालांकि ऐसा कोई गैस पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 40 आता है, ठीक है। लेकिन 2 19 आप लोग के पास 38 आता है, 2 18 आप लोग के पास 36 आता है, और 2 17 आप लोग के पास क्या आता है 34 आता है, क्या आता है जी। तो इट्स मीन कि आप लोग के पास द टोटल ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नॉट रिमेन कांस्टेंट। हाँ, प्रेशर की इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेकिन उस रेशियो में नहीं होगा जिस रेशियो में वो बात कर रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अगर आप देखो अगर लेट सपोज यहां पर देखो आप लोगों ने ग्राफ ड्रा किया, फिर हम पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में। लेकिन बॉयज लॉ में क्या होता है जी, आप लोगों के पास ये एक ग्राफ है, देखो ये बॉयज लेट सपोज एक गैस है, आइडियल गैस है, उसका ये ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस वी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए, और हमारे पास रियल गैस का ग्राफ कैसा है, देखो ऐसा था, ये आइडियल है, और यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ जी, रियल है, तो क्या लेता हूँ रियल गैस का लेट सपोज ऐसा है। अब इसका मतलब क्या है, देखो ऐसा ही आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप प्रेशर को ज्यादा करते हो, देखो प्रेशर जब आप लोग के पास 4 ATM है तो यहाँ पर ये है, अगर मैं प्रेशर को डबल करूँ, मतलब सॉरी हाफ करूँ, 4 का हाफ क्या 2, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये क्या होगा, देखो ये वाला, तो मतलब इस तरह ज्यादा देखो लेट सपोज
अब अगर हम प्रेशर को क्या करते हैं जी, इंक्रीज करते हैं, तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो गैसेस के मॉलिक्यूल करीब आएंगे कि नहीं, जब करीब आएंगे तो उसमें रिपल्सिव, अगर रियल गैस हुआ तो फिर उसमें रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स तो होंगे, लेकिन जब आइडियल गैस है देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आते हैं। अब अगर रियल गैस है तो कब क्लोज आते हैं तो उसमें रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग हो जाएंगे, तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो देखिए आप लोगों के पास जो रियल गैस का वॉल्यूम है, देखो रियल का वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू आइडियल गैस। तो हम बोलते हैं कि वी रियल आप हाई प्रेशर पर क्या होगा जी, वी रियल ज्यादा होगा किससे, वी आइडियल से। ठीक है, इट्स मीन कि आप लोगों के पास क्या होता है जी, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है जी, नहीं बल्कि रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेटिंग है, मॉलिक्यूल करीब वो दूसरे दूर जाना चाहता है। तो आप लोग जेड क्या बोलते हो, जेड आप लोग बोलते हो जी वी रियल है, और ये क्या है जी, वी आइडियल का रेशो है। तो मतलब अगर वी रियल ज्यादा है तो इस केस में जेड ग्रेटर क्या है, जेड ग्रेटर देन 1, क्योंकि आप लोग के पास वी रियल ज्यादा है, वी रियल आइडियल क्या है, कम है। तो हम बोलते हैं कि अगर जेड ग्रेटर देन 1 हो तो आप लोग के पास क्या होगा जी, एक गैस रियल गैस होगा, नॉट आइडियल। डिस्कस करेंगे है, लेकिन आप लोग के माइंड में हो। अगर मैं प्रेशर को क्या करता हूँ जी, कम करता हूँ, जब प्रेशर को कम करता हूँ तो आप देखिए अगर मैं इस पॉइंट पर चिप करूँ, इस पॉइंट पर, तो आप देखिए आप लोग के पास जो क्या है जी, आप लोग के पास आइडियल, तो देखो आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या आता है, ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू व्हाट, आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है एज कम्पेयर टू रियल गैस। इट्स मीन अगर आप प्रेशर को कम करते हो तो आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास गैसेस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल दूर होते हैं तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग है कि नहीं, तो आप लोगों के पास इस केस में देखिए वी रियल ज्यादा है किससे जी, वी आइडियल ज्यादा है किससे, वी आइडियल ज्यादा है किससे जी, वी रियल से। इट्स मीन कि आप लोग के पास गैसेस में क्या करते हैं, गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, डोमिनेटिंग। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है जी, डोमिनेटिंग है, मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम में थोड़ा सा कमी आएगा क्या नहीं। तो देखिए रियल का क्या है, देखो अगर मैं इस पॉइंट पर चिप करता हूँ, सपोज आप इसको और भी आगे, ये देखो अगर इस पॉइंट पर चिप करते हो तो देखो ये इसको यहाँ पर क्रॉस करते हो, उसको वहां पर पिक, तो देखो आप लोग के पास क्या आता है जी, वी जो रियल गैस का वॉल्यूम वो कम आता है और रियल, तो अब यहाँ पर जेड क्या हो जाएगा, जेड लेस देन 1 हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी पे आगे डिस्कस करेंगे। तो इट्स मीन कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नॉट रिमेन कांस्टेंट, बल्कि आप लोग के पास प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, लेकिन उस रेशो में नहीं जिस रेशो में बॉयल्स बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो इसका एक ये हुआ। अब देखो हम क्या करते हैं, हम एक और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये और क्या होता है। ये इक्वेशन ये बोलता है आपको कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप मतलब प्रेशर को क्या करें जी, फिक्स करें, क्या करें, फिक्स करें, नंबर ऑफ मोल को फिक्स करें, वहां तो वैसे भी फिक्स है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट्स मीन वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर कम करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। अगर मैं टेम्परेचर को 0 कर दूं तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल, या आप यहाँ पर वॉल्यूम V इज इक्वल टू व्हाट, nRT बाय P, nRT बाय P, यहाँ पर ये क्या करें, 0 करें तो V 0 हो जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप एक गैस को गायब करते हो, मतलब उसका वॉल्यूम कैसे 0 हो सकता है, वो तो लिक्विफाई हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो फिर वो तो इनकम्प्रेसिबल होता है, वो तो आप कंप्रेस ही नहीं कर सकते। और ये बोलता है या कंप्रेस मतलब अब उसकी तो आप और मॉलिक्यूल करीब नहीं लाना चाहते कि आप टेम्परेचर को कम करते हो। तो इट्स मीन कि टेम्परेचर 0 करने से आप लोग के पास एक क्या है, वॉल्यूम 0 नहीं, ये हाइपोथेटिकल बात है कि नहीं टेम्परेचर 0 क्या तो वॉल्यूम 0। तो देखो ये एक आइडियल मतलब आइडियल गैस इस पर एप्लीकेबल है। हम बोलते हैं कि आइडियल गैस वो गैस होता है जिसका जो गैस का मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो निग्लिजिबल, वो ऑलमोस्ट हम 0 मानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, गैसेस मॉलिक्यूल का एक अपना वॉल्यूम होता है, ठीक है, आप उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें हम टेम्परेचर 0 करते हैं, हमारे पास वॉल्यूम 0 हो जाता है। तो इट्स मीन ये एक आइडियल मतलब ये एक आइडियल एक ख्याली बात है, हमने एक क्या है आप लोग मैथमेटिकल है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अब प्रेशर में भी करेक्शन करेंगे और वॉल्यूम में भी करेक्शन करते हैं, और वो कौन करता है, वंडर वाल करता है। लेकिन जब हम उसकी बातें करते हैं, ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या है जी, गलत है, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT नहीं है। PV विल बी ग्रेटर देन nRT या PV विल बी लेस देन nRT। PV कैन नॉट बी इक्वल टू nRT इन केस ऑफ रियल गैसेस, यह गलत है, ठीक है। तो अगर PV Z क्या होता है, देखो PV डिवाइड बाय nRT, ठीक है, हम बोलते हैं ना, अगर सपोज PV ग्रेटर देन nRT हुआ तो Z विल बी ग्रेटर देन 1, और अगर P क्या हो जाएगी Z, मतलब अगर हम बोलते हैं कि nRT ग्रेटर तो Z विल बी लेस देन 1। ये दोनों क्या है, रियल गैसेस के लिए है। लेकिन अगर PV इज इक्वल टू nRT हो जाए तो Z विल बी इक्वल टू 1। इसको हम डिस्कस करते हैं, आप थोड़ा सा पानी लाए, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं, ठीक है।